is similarly molar mass of molecules and ions respectively. तो ये जो सेंटेंस है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसके लिए होगा बताओ? मॉलिक्यूल्स के लिए। और ग्राम आयनिक मास किसके लिए होगा? आयंस के लिए। ये सेंटेंस यहां से एक नया तरह का इशू क्रिएट करता है, वो ये कि एक्चुअली ये सब नंबर हैं। एक्चुअली 2 ग्राम मॉलिक्यूल अगर लिखा है तो ये भी नंबर है, और 2 ग्राम आयन अगर लिखा है तो ये भी नंबर है। और ये सब के सब एक ही चीज है बेसिकली। ये भी 2 मोल्स है और ये भी 2 मोल्स है, ये भी 2 मोल्स है। बस फर्क क्या है सुनो, ये भी 2 मोल्स है कि ये कंपाउंड का होगा, ये एटम का होगा, एलिमेंट का, और ये आयन का होगा। लेकिन होता जो है ये तीनों ही फॉर्म्स नंबर हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है। ये लिख लो भाई अपनी कॉपी में। जब वो तुम्हें सुनो, जब वो तुम्हें हीलियम देगा तो वो तुमसे कभी मजाक मजाक में ऐसे नहीं पूछेगा कि चलो आज 2 ग्राम मॉलिक्यूल बताओ इसका क्या है। दिस इज नॉनसेंस। अंडरस्टूड सी बात है कि इसके लिए 2 ग्राम एटम रहेगा। तो हाँ, हम लोग जो है हम लोग लास्ट क्लास में लेक्चर लेक्चर 2 कर रहे थे शायद। लेक्चर 2 कर लिया हमने क्या? एनटीपी एसटीपी हम लोग आ रहे हैं। 2 ग्राम एटम ऑफ हीलियम इज 1 मोल ऑफ एन। नहीं भाई, 2 ग्राम एटम मतलब 2 मोल से बेटा। क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन रिपीट करना है। रिपीट क्या करना है मुझे? रिपीट ये है कि ये टर्म तुम्हें कहीं दिखाई दे ना, 2 ग्राम एटम, 2 ग्राम मॉलिक्यूल और 2 ग्राम आयन, तो ये तीनों नंबर ही हैं बेसिकली। 2 मोल्स 2 मोल्स 2 मोल्स सामने लिखा है ना। अच्छा, थर्ड टाइप प्रॉब्लम बाकी है। हाँ हाँ, तीनों नंबर है, बट नंबर किसके होंगे? क्योंकि यहाँ आयन लिखा है तो ये किसी न किसी आयन के नंबर होंगे। जैसे तुम्हारे असाइनमेंट में सवाल है ना NO3 माइनस, तो वो आयन था। ये मॉलिक्यूल लिखा है तो किसी न किसी मॉलिक्यूल के नंबर होंगे, और ये एटम लिखा है तो किसी न किसी एटम के नंबर होंगे। बस ये बात है, इतनी सी बात है। समझ में आया कि भाई ये ठीक है? अच्छा, देखो, तो हम लोग टाइप 3 के प्रॉब्लम्स कर रहे थे। 2 ग्राम ऑफ हीलियम इज 1 मोल। ओहो हो, एक मिनट रुको, कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? बस बस रुको रुको बच्चों, अरे एक एक करके सब हो जाएगा ना, क्लास तो होने दो। उत्कर्ष, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हीलियम के लिए 2 ग्राम 1 मोल नहीं होता, 4 ग्राम होता है ना। उसका मोलर मास 4 है ना। उसका मोलर मास 4 है हीलियम का। जोहेब, अगर तुम भी यही बोल रहे थे, हीलियम का मोलर मास 4 है, तो 4 ग्राम ऑफ हीलियम इज सेम एज 2 ग्राम एटम, 2 लिख रहा हूं, इज सेम एज 1 ग्राम एटम ऑफ हीलियम।
ये दोनों एक ही चीज है, देखो इसे ध्यान से। ठीक है भाई। अच्छा, तो बिफोर स्टार्टिंग आर टाइप प्रॉब्लम्स, बोलो भाई, एक बार मैं फिर से लिख रहा हूं कि तुम्हें जनरल एक्सप्रेशन ये याद है कि नहीं है, कि कोई भी फॉर्मूला अगर ए एक्स बी वाई टाइप का होता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? x into molar mass of A upon x into molar mass of A plus y into molar mass of B into 100 is equal to percentage of mass of A। हम इस जनरल एक्सप्रेशन से ही बहुत सारे सवाल सॉल्व कर सकते हैं। प्रीवियस स्लाइड। जैसे छापा भाई। हम्म। अच्छा, और हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि टाइप 2 के सवाल जब करने हो हमें, तो मुझे अगर ये दे दिया है, ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन मुझे अगर दिया हुआ है, परसेंटेज कंपोजिशन एंड एलिमेंट्स नोन है हमारे सामने, एलिमेंट्स हमारे पास में नोन है, तो हम लोग कैसे निकालते थे? एलिमेंट्स नोन है तो हम लोग कैसे निकालते थे? तो मैं इस परसेंटेज मास कंपोजिशन को किस में कन्वर्ट करता था बताओ? मैं इसको किस में कन्वर्ट करता था? नंबर में कन्वर्ट करता था। एंड नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसे डिवाइड करते थे किससे? मोलर मास से। एंड बस वो नंबर का रेशियो जो है उससे मुझे क्या मिल जाता था? एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल जाता था। तो अब तुम उसका टेबल बना के करो, ठीक है, कॉलम बाय कॉलम टेबल बना के करो, या फिर डायरेक्टली करो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग यहां से देखो अपना एक लास्ट क्लास के रिवीजन टाइप में देखो, एक पहला एक सवाल देखो हम लिख रहे हैं, हाइड्रोक्विनोन is used as a photographic developer। Hydroquinone is used as a photographic developer। photographic developer, ठीक है। तो if percentage of carbon is equal to 65.4%, hydrogen is 5.5%, and oxygen is 29.1%। फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या बोल रहे हो अद्वैत? हाइड्रोक्विनोन Q is used as a photographic developer। QUIONO, हाँ रोहन, आंसर सॉल्व किया ना रोहन? सीधा गूगल तो नहीं मार लिया रोहन? एम्पेरिकल फॉर्मूला तुम्हारा तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सही है, एम्पेरिकल फॉर्मूला गलत है। हाँ आयुष सही है।
कैल्सी मत यूज करो बच्चों, कैल्सी मत यूज करो। हाँ रोहन सही है। और सुनो, एक बार में आंसर लिखना सीखो, इन वन सिंगल शॉट। देखो आंसर लिखना सीखो, मतलब मुझे सीधा क्या करना है, मुझे बस यही तो सोचना है कि अगर मैं 100 ग्राम सैंपल लिया तो इसके अंदर कितना ग्राम कार्बन है, कितना ग्राम हाइड्रोजन है और कितना ग्राम ऑक्सीजन है। तो मैं इसी नंबर को, देखो मैं बस डायरेक्टली इस नंबर को, नहीं नहीं सिद्धांत रुको 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 रुको, गड़बड़ हो रहा है। महक महक, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है सब कुछ, रुक जाओ। आंसर ये नहीं है महक, ध्यान से। तो मैं बस इनको किस में कन्वर्ट करना है, मुझे नंबर में ही तो कन्वर्ट करना है। तो नंबर में कन्वर्ट करना है, इसलिए डायरेक्टली क्या हो जाएगा बताओ, सी के नीचे क्या नंबर डिवीजन करने के बाद में, एच के नीचे क्या नंबर डिवीजन करने के बाद में, ओ के नीचे डिवीजन करने के बाद में, ये यहां पे, ठीक है, ये यहां पे और ये यहां पे। तो हमारे नंबर्स जो हैं वो सी के नीचे आ जाएंगे 65.4 डिवाइड बाई 12। हाँ महक, 65.4 डिवाइड बाई 12, ठीक है, दिस इज 5.5 डिवाइड बाई 1, कैल्सी मत यूज करना, और 29.1 डिवाइड बाई 16। ये हमारा आंसर है, ये बात तो हमें क्लियर होनी चाहिए, ये हमारा आंसर है। और देखो अब सी के नीचे 2 डेसिमल तक नंबर कितना आता है, 65.4 अपॉन 12 अप टिल 2 डेसिमल कितना है। भव्य सही है, आकाश गड़बड़ है, 5.45 बताया है मुझे भाई। हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाएगा भाई, 5.5 हो जाएगा, और ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा, 1.81 हो जाएगा। करना आज भी हमें वही है, इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है भाई, 1.81। इसको सबसे डिवाइड कर दो, इससे और इससे डिवाइड कर दो, तो सी के नीचे 5.45 बाय 1.81, 5.45 बाय 1.81, 3.01 आ जाएगा, 3.01। एच के नीचे 5.5 डिवाइड बाय 1.81, 3.03 आ जाएगा, 3.03 आ जाएगा, और ओ के नीचे 1 आ जाएगा। तो हमारे पास में और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय अप्रोक्सीमेट करने के कि C3H3O है, C3H3O है। सबको समझा इतना, बहुत इजी है। तो हाँ बोलो शौनक। सर पर 3.03 तो बहुत वेग हो गया ना। थोड़ा सा वेग है, सही बात है, ये नंबर्स थोड़े से क्लोज ऑफ नहीं है एक्चुअली, मतलब अच्छा दिस इज एज बैड एज अ प्रॉब्लम कैन गेट, इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं आना चाहिए यार, बस मैं ये बोलूंगा। अच्छा। ठीक तो है, और मतलब चार जेई में भी ऑप्शन ऐसे रहेंगे। आएगा? क्या चीज? जेई में भी ऐसे आएगा मतलब, इससे नहीं यार, ज्यादा मैं वेग जेई में होगा? तो कैसे आएगा मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मतलब ऐसा नहीं आना चाहिए, इट शुड बी मोर लाइक, हमारे पास में थोड़े से क्लोज नंबर्स आएंगे, इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा उसके अंदर। अच्छा। 5.45 और 5.5 को सेम मानने की नौबत नहीं आनी चाहिए। ओके। ओके सर। ठीक है। हम्म। अच्छा, तो नहीं असाइनमेंट के सम्स, हाँ ऑब्वियसली ना यार, असाइनमेंट के सम डिफिकल्ट सवाल तुम प्रैक्टिस करोगे ना भाई। तो अब इसमें क्या है, देखो हम लोग टाइप 3 पे जाएं, जिसके अंदर क्या है कि डिफरेंट तरह का सामान है। देखो टाइप 3 में डिफरेंट तरह का सामान है। अब इसमें क्या क्या नोन रहेगा बताओ। इसमें देखो इसमें मुझे परसेंटेज मास कंपोजिशन एंड फॉर्मूला पता रहेगा, एंड फॉर्मूला नोन रहेगा, एंड मुझे एटॉमिक मास पता लगाना होगा। ठीक है, एटॉमिक मास पता लगाना होगा, एंड ये बिल्कुल टफ नहीं है। तुम बस ये ध्यान रखो कि फंडामेंटली अगर मैं वो एक फॉर्मूला बार बार यूज करता रहूंगा तो अल्टीमेटली एक्सप्रेशन तो इसका भी सेम बनेगा, कुछ नया नहीं होने वाला है। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मैं देखो तुम्हें सवाल ऐसे ही फ्रेम करके दूं, ठीक है, कि हाइड्रोकार्बन
a hydrocarbon has 75% mass of A, 75% mass of A and 25% of hydrogen with a formula AH4. Identify A. मैं जानता हूं इसका आंसर क्या है, बताओ। CH4 है। यस 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 यस, सुनो सुनो, मुझे इसको बस एक्सप्रेशन बना के सॉल्व करना है, मुझे इसको बस एक्सप्रेशन बना के सॉल्व करना है। यस आई नो CH4 है, बस इसका एक्सप्रेशन बना के सॉल्व करना है। एक्सप्रेशन बनाने का एक सिंपल सा फिक्स तरीका है कि बस वही एक्सप्रेशन बार बार बनाना होता है तुम्हें। अब जब AH4 है, तो इसके लिए परसेंटेज ऑफ A का एक्सप्रेशन कैसे बनाते तुम? हाउ यू वुड हैव मेड द परसेंटेज ऑफ A का मास का एक्सप्रेशन? ओ, हाइड्रोकार्बन मैंने लिख दिया। आई एम सॉरी, ये वर्ड हटा लो यहां से प्लीज, ये वर्ड हटा लो प्लीज। अ कंपाउंड, तो भाई वो ए का एक्सप्रेशन कैसे बनाते बताओ? ए का एटोमिसिटी आज मुझे फॉर्मूला पता है 1, तो मैं मान लूंगा इसका मोलर मास x है, तो x इंटू 1 डिवाइडेड बाय 12 नहीं पता ना मुझे यार, 12 नहीं पता आर्यन। हाँ लिखते हैं हम लोग, 12 नहीं पता मुझे। x इंटू 1 अपॉन x इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 इंटू 100 इज इक्वल टू 75। तो मेरे पास में फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बच्चों, ये चीज समझ में आई क्या? मतलब बस तुम्हें यही चीज रिपीट करते रहनी है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि वेरिएबल मान के उसको इक्वेशन में एक्सप्रेस करना जो है, ठीक है, विदाउट ब्लिंकिंग इक्वेशन बना देना इज द बिगेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। इससे कोई टफ से टफ सवाल भी जो है वो एक्चुअली क्रैक ओपन हो जाएगा। 25 3 25 4 तुम्हारे पास 4x इक्वल टू x प्लस 4 लिखा हुआ है, तो 3x, ये क्या आ गया वैसे? कुछ में गड़बड़ की गया, हाँ सॉरी, 4x इक्वल टू 3x प्लस 12 लिखा हुआ है, तो x इक्वल टू मेरे पास में 12 लिखा हुआ है। तो अगर चलो, ये तो खैर सिंपल प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको लिख लो बस एक बार, जल्दी से 1 मिनट के लिए सॉल्व कर लो, कॉपी कर लो, फिर देखो नेक्स्ट पेज पे दिस इज बिना एटॉमिसिटी के विश्वजीत 3 चीजें थी हमारे पास में ना, देखो फॉर्मूला था, एटॉमिक मासेस थे और मास परसेंटेज था। 2 चीजें अननोन नहीं हो सकती हैं विश्वजीत, 2 चीजें तो पता होंगी तभी तो सॉल्व कर पाओगे ना, 2 चीजें पता होंगी तभी सॉल्व कर पाओगे। अच्छा देखो, इसी सवाल को अगर मैं ऐसे लिखता, ठीक है, हाँ हाँ महक हम देखेंगे उसे। देखो इसी सवाल को अगर मैं ऐसे लिखता, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देता, ठीक है, देखना अब लैंग्वेज चेंजिंग का इंपैक्ट क्या आता है, प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई देता है। तो 3 ग्राम ऑफ एन एलिमेंट A
of an element A is combined with, साथ में कॉपी करते जाओ बच्चों, is combined with 3 gram of element A is combined with hydrogen to produce क्या? To produce 4 gram of a compound AH4. तो आइडेंटिफाई A. तो सवाल लिखते जाना भाई, एकदम अच्छे बच्चे की तरह सब कॉपी करते जाना। देखो अभी ये जो सवाल मेरे सामने लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि डीप इनसाइड एक्चुअली आंसर इसका CH4 जो है वो वही है, लेकिन मैं लैंग्वेज चेंज करने की कोशिश पता है कैसे कर रहा हूं कि भाई जब मुझे पता है कि 12 ग्राम कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन से कंबाइन करता था, 4 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन करता था तो 16 ग्राम बनता था, तो मैंने इसका भी अपॉन 4 कर दिया और मैंने इसका भी अपॉन 4 कर दिया। तो इसमें क्या है, इसके अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इसमें किसका मास किससे कैसे रिएक्ट कर रहा है उसको एक बार ध्यान से देखो। तो कार्बन की रिएक्शन, कार्बन तो पता नहीं है मुझे, सॉरी, ए की रिएक्शन उसने यहां पे हाइड्रोजन से करवाई और इससे AH4 बनाया। तो इसका एक तो मेथड क्या है, देखो जो महक मुझे बता रही है, ठीक है, इसका देखो एक तो मेथड ये है कि क्योंकि इसका मास 3 ग्राम है और रिएक्ट होने के बाद इसका मास 4 ग्राम बन रहा है, तो ऑब्वियसली लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन से इसका मास कितना होगा बताओ, हाइड्रोजन का मास कितना होगा, 1 ग्राम होगा। तो ये 3 ग्राम और 1 ग्राम फुल्ली कंज्यूम हुए होंगे तो इसका 4 ग्राम बना होगा। तो ये एक तरीका, ये जब मालूम चल गया मुझे, और ये मालूम चलने के बाद में मैंने इसको तुरंत किस में चेंज किया बताओ, मैंने इसको परसेंटेज कंपोजिशन में चेंज किया। तो परसेंटेज ऑफ ए मास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय क्या, 4 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 75%। और परसेंटेज ऑफ बी कितना हो, एच कितना हो जाएगा, 25%। और यहां से तुम्हारे पास में ए इज इक्वल टू कार्बन आ जाएगा। बट तुम्हें यहां पे क्या नोट करना है, सुनो, कि ये जो स्टेप तुमने किया है, ये नोट करके देखो, लिखो, दिस वॉज एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। एंड हम एक क्या पॉइंट लिख रहे हैं, वो ये है कि मास नीड नॉट ऑलवेज बी इन परसेंटेज। मास को हमेशा परसेंटेज में लिखने की जरूरत नहीं है भाई, मास को हमेशा परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है। तुम उसको बिना परसेंटेज में लिखे डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली कर सकते हो। कैसे भाई, एक चीज बताओ, तुम सैंपल स्टार्टिंग में 100 ग्राम लेते, इन दोनों का सम देखो, इन दोनों का सम 100 ग्राम लेते, या सैंपल तुम स्टार्टिंग में 4 ग्राम लेते, इससे क्या फर्क पड़ता, नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो दोनों में सेम है कि नहीं बताओ। मैं यहां पे लिख रहा हूं, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर जो रेशियो है, दैट इज सेम एज 4 ग्राम के अंदर जो रेशियो है, दैट इज सेम एज 100 ग्राम के अंदर जो रेशियो है, दैट इज सेम एज, देखो, दैट इज सेम एज एनी वेट के अंदर जो रेशियो है। ये बताओ सेम है कि नहीं है। बिकॉज अगर प्योर कंपाउंड है तो मुझे मालूम है कि वो 1 C और 4 हाइड्रोजन से मिलके बना होगा। CH4 हमारे पास में 1 C और 4 हाइड्रोजन से मिलके बना होगा, ठीक है, 4 हाइड्रोजन से मिलके बना होगा। तो इसके अंदर तुम एक मॉलिक्यूल लो, या 4 ग्राम सैंपल हो जिसके अंदर थोड़े ज्यादा CH4 हो, या 100 ग्राम के अंदर बहुत ज्यादा CH4 हो, या तुम कोई भी वेट ऑफ सैंपल लो, इसके अंदर एक बात तो कंफर्म है कि कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो सबके अंदर जो है
तीनों के अंदर जो है वो ए और एच का रेशियो, A:H का रेशियो 1:4 रहने वाला है, 1:4 रहने वाला है। जब ये बात अगर मुझे क्लियर है 1:4 रहने वाला है इनके अंदर का रेशियो, ठीक है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली इसके ऊपर क्या लगा दूंगा पता है, बोलो क्या? मैं टोटल मास कितना ले लूंगा? 4 ग्राम। और अब मैं क्या करूंगा, देखो इस पे, देखो मेथड 2 लिखो। देखो फंडामेंटली अगर तुम क्लियर हो अपने जो है कॉन्सेप्ट में, तो तुम्हें कोई हिटा नहीं सकता, तुम्हें कोई हिला नहीं सकता है। देखो तो मुझे क्या क्या पता है बताओ? A1H4 पता है मुझे, और मुझे ये पता है कि A का मास कितना है। बोलो A का मास कितना है? जो मुझे सवाल में दिया है वो A का मास कितना दिया है? 3 ग्राम दिया है। और मुझे सवाल में H का मास कितना दिया है? मुझे सवाल में H का मास कितना दिया है? इनडायरेक्टली निकालना पड़ेगा मुझे। 4-3 ग्राम दिया है, 4-3 ग्राम दिया है, हाँ 1 ग्राम दिया है। तो अब मैं डायरेक्टली जो है क्या करूं बताओ? मैं डायरेक्टली एक्सप्रेशन अपनी तरफ से आज एक नया एक्सप्रेशन बनाते हैं हम लोग। तो बताओ तुम्हें क्या रेशियो पता है ए और एच का? बताओ 1/4 पता है कि नहीं? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एच का रेशियो 1/4 पता है कि नहीं है? तो ये बताओ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3, मास को नंबर में कन्वर्ट करना है डिवाइडेड बाय एक्स, मास को नंबर में कन्वर्ट करना है 1 डिवाइडेड बाय 1, एंड हेंस 1/4 इज इक्वल टू 3/x, हेंस x इक्वल टू 12। अभी डेटा आसान है, सुनो, तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा तुम प्रीवियस मेथड से करो या इस मेथड से करो, लेकिन एक कॉम्प्लिकेटेड डेटा में, ठीक है, ये थोड़ा सा तुमको विंग्स दे सकता है जल्दी से आंसर निकालने का। हमने पिछले से पिछले क्लास में तुम लोग के बोलने पे एक टफ सवाल किया था, तुम्हें याद आ रहा है? टफ टफ, वो टफ नहीं था, वो यही सवाल था, वो यही सवाल था जो तुम पूछ रहे थे रजत। हम उसे दोबारा करने वाले हैं एक बार अभी। हाँ बोलो हार्दिक। बोलो हार्दिक, कुछ बोलना है? हेलो हाँ बोलो। सर, इसमें आपने 4 ग्राम पूरे कंपाउंड का मास दिया, तो उसमें से 4 हाइड्रोजन के एटम थे, तो 4 तो हाइड्रोजन का ही हो गया ना? नहीं 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 नहीं, समझे नहीं, बताता हूँ हार्दिक में। देखो एक बार प्रीवियस स्लाइड देखो, बच्चे जो पूछ रहे थे, किसी को प्रीवियस स्लाइड कॉपी करनी है तो लिखो, ठीक है। हाँ भाई, मैं तुम्हें विदाउट क्रिएटिंग एनी न्यूसेंस में तुम्हें आवाज देता हूँ। हार्दिक की बात का जवाब देगा कोई मुझे कि 4 ग्राम में बोल रहा हूँ कंपाउंड का मास है, तो 4 ग्राम तो हाइड्रोजन का मास हो गया, हार्दिक बोल रहा है। कैसे? वो तो कैसे सर तुम, हाँ 4 बोल, ग्राम मैं हाइड्रोजन का बोलूं? 90 से मोलार हाँ मास बोलो होगा। बोलो, बोलो पलक। हाँ सर जो AH4 है उसमें जो 4 है वो नंबर है, H का मास नहीं है। एटॉमिसिटी है वो। हाँ, और नहीं, हमने जो सर वो 4 ग्राम 4 सर मोल क्वेश्चन समझा ही नहीं। क्वेश्चन ये है, हार्दिक ये बोल रहा है, आपने बोला सर मैंने AH4 का 4 ग्राम लिया, लेकिन सर मुझे तो पता है कि H का मोलर मास 1 ग्राम पर मोल होता है, तो जो एटॉमिसिटी है तो H, तो इसमें खाली H का मास ही 4 ग्राम हो गया। ये सही है क्या अरे उसका? 1 मोल थोड़ी ले रहे हो। हाँ हाँ वो 1 मोल सर है ही वो 1 नहीं। मोल थोड़ी। हाँ हाँ हाँ, यस, तुम्हें ये जवाब देना है, ठीक है। हार्दिक सुनो, इसका आंसर ये है कि कहीं मैंने ये थोड़ी बोला है कि मैं 1 मोल ले रहा हूं, कहीं मैंने ये नहीं बोला है 1 मोल ले रहा हूं। इनफैक्ट अगर तुम ध्यान से देखो तो मैं क्लियरली लिख रहा हूं हार्दिक नीचे कि हाइड्रोजन का वेट कितना है, ढूंढो, मेरे मेरे बिटवीन द लाइंस ढूंढो हाइड्रोजन का वेट कितना है। देखो ये रहा, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं।
मैं तुम्हें आज ये बता रहा हूं कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, सुनो गाइज, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स तुम्हें परसेंटेज में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. if you are converting things to percentage, then you are making your problem tough, then you are wasting time. If you are converting things to percentage, then you are wasting time. तो अरे राम कपड़े वपड़े पहने हैं ना, वीडियो ऑन करवाऊं तो? हाँ आ रहे हैं तरुण, हम रुको आ रहे हैं. रामा है वो. बस अभी आ रहे हैं गाइस, रुको बस, इसको होने देना, तुम थोड़ा सा पीछे हो. तो देखो, हाँ हाँ देखो ना, मैं तुम्हें देखो 3 सवाल दे रहा हूं. देखो ये तुम्हारे लेक्चर 2 का, देखो भाई ये लेक्चर 2 का आइस 10 है. जल्दी से देखो उसको करो. लेक्चर 2 का आइस 10 है. अ कंपाउंड हैविंग, पहले तो सिंपल वाला वर्जन है. देखो, अ कंपाउंड हैविंग formula of oxide as MO2. Don't give me carbon crap answer. MO2 and it contains 45.07% ऑक्सीजन. तो सवाल बस एक ही बचता है, जब तुम जो खुद ही देख सकते हो, जब तुम्हें परसेंटेज ऑक्सीजन का दे दिया तो तुम्हें ऑटोमेटिकली किसका परसेंटेज मिल गया बताओ? एम का मिल गया. तुम्हें फॉर्मूला पता ही है 1 और 2, तो एक ही सवाल पूछ सकता है वो तुमसे, आइडेंटिफाई एम. तो पहले सुनो, जब वो तुमसे परसेंटेज स्टार्ट कर रहा है, सुनो गाइज, ठीक है, सिंस परसेंटेज गिवन, ठीक है, सो अब मैं उसमें स्टार्ट कर सकता हूं, उसमें दिक्कत नहीं है. सो विल स्टार्ट विद 100. हाँ रोहन सही है. तो एक सिंगल एक्सप्रेशन बनाना है मुझे. देखो गाइस, पता है इसको सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके हैं. सबसे फंडामेंटल तरीका क्या है पता है? सबसे फंडामेंटल तरीका, मोस्ट फंडामेंटल तरीका है कि आज भी तुम वो टाइप 1 वाली इक्वेशन यूज करो. टाइप 1 इक्वेशन क्या थी बताओ? मास ऑफ एलिमेंट अपॉन टोटल मास इनटू 100 इज इक्वल टू परसेंटेज. बस इसमें वैल्यूज डाल दो. ये सबसे फंडामेंटल तरीका था हमारा. कुछ समझ में ना आए, देखो तुम्हें सब नोट करना है, इसमें सब तरीके नोट करना है, जो भी कुछ इधर उधर के मेथड सब नोट करने हैं. तो कुछ समझ में ना आए तो बताओ तुम्हें किसका परसेंटेज दिया है? 45.07 परसेंटेज दिया है. अच्छा, इसमें भी बेवकूफी मत करना. देखो ये सब चीजें तो तुम लिख सकते हो, इसमें तुम्हें नहीं, आंसर इज 39 के आसपास आंसर आएगा. हाँ 39. एलिमेंट कौन सा है 39 वाला? पोटेशियम है. कंपाउंड जो है वो एक्चुअली KO2 है. यस,
ये कंपाउंड KO2 है, थोड़ा सा अजीब कंपाउंड दिखाई दे रहा है बिकॉज KO2 मॉलिक्यूल शायद तुमने पहले सुना नहीं होगा, तुमने पहले KO2 मॉलिक्यूल नहीं सुना होगा। डज इट मैटर? तुम क्या गोल्ड स्टैंडर्ड हो? तुमने सुना नहीं है तो कंपाउंड नहीं होगा। KO2 एक्चुअली क्या है? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड नाम है उसका। खैर सुनो, अब मुझे जब ये वाला एक्सप्रेशन बनाना है तो इसमें भी लोग क्या करते हैं पता है? उनके क्या है, जिंदगी में बहुत भारी लोड है, हाँ रेशियो से तो हो ही जाएगा, तो वो इसमें पहले क्या करते हैं, अननेसेसरली 100 माइनस 45.07 से परसेंटेज ऑफ m निकालते हैं। अगर किसी ने ये किया है तो इसके नीचे लिखो ये सब टाइम वेस्ट है। तुम किसी के भी परसेंटेज का एक्सप्रेशन लिखो, सुनो, किसी के भी परसेंटेज का एक्सप्रेशन लिखो, आंसर सेम आएगा। देखो मैं तुम्हें समझाता हूं कैसे, कि भाई उसने तुमको ऑक्सीजन का दिया है तो तुम सीधा ऑक्सीजन का लिखो ना, बिल्कुल मत टाइम वेस्ट करो। सीधा ऑक्सीजन का आंसर क्या हो जाएगा? 32 16 इंटू 2 16 इंटू 2 डिवाइडेड बाय x, जो x इंटू 1 उसका मास, प्लस अगेन 16 इंटू 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 45.07। ये इक्वेशन लिखना, सुनो, और ये इक्वेशन लिखना, देखो ध्यान से देखो कि अब क्या परसेंटेज ऑफ m लिखना, परसेंटेज ऑफ m का एक्सप्रेशन एंड परसेंटेज ऑफ O का एक्सप्रेशन, ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, ये सेम हैं, ये दोनों सेम ही एक्सप्रेशन हैं। तुम सोच रहे हो कि उससे कुछ जल्दी या डिफरेंट आंसर निकलेगा, तो वो एक्चुअली टाइम वेस्ट हो रहा है। क्योंकि देखो m का एक्सप्रेशन क्या लिखते बताओ? x इंटू 1 अपॉन x इंटू 1 प्लस 16 इंटू 2 इंटू 100 इज इक्वल टू में क्या लिखता? 100 माइनस 45.07 लिखता, 100 माइनस 45.07। तो डोंट यू थिंक कि तुमने इस एक्सप्रेशन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में 100 माइनस LHS और 100 माइनस RHS लिख के ये वाला एक्सप्रेशन बनाया है? समझ रहे हो राधिका क्या? तुम लेफ्ट हैंड साइड में अगर इस एक्सप्रेशन को 100 माइनस दिस कर दोगी, ठीक है, तो यही खड़ा हो जाएगा, और 100 माइनस 45.07 कर दोगी तो ये चीज हो जाएगी। दैट डजंट मेक एनी इंप्रूवमेंट। तो ये हमारा मेथड डायरेक्टली हो गया। हम लोग इधर 16 into 2 क्यों ले रहे हैं? लाइक बस 16 क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि ऑक्सीजन इसलिए क्या? अरे 16, अरे तुम और क्या बात कर रहे हो यार? ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी 2 है ना? हाँ भाई, हाँ तो ऑब्वियसली यार 16 कैसे ले लेंगे यार? मास कैसे लिखते हैं एलिमेंट का यार? भूल गए क्या? हाँ समझे, सॉरी सर, मैं कंफ्यूज हो गया। अच्छा, मेथड 2 क्या है? देखो मेथड 2 क्या है। पहले तो अच्छी बात यह है कि अपने आप को थोड़ा सा पैटिंग दे दो, शाबाशी दे दो कि तुम आंसर निकाल सकते हो फाइनली यार किसी न किसी मेथड से, बट हमें फास्ट करना है। तो मेथड 2 जो है ये चीज फास्टर है, पता है, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो पकड़ लो इस बात को कि रेशियो जो है वो इसका 1:2 होने वाला है। अब कुछ भी हो जाए तो बस मुझे क्या है कि मास को नंबर में और मास के नंबर में कन्वर्ट करने का एक्सप्रेशन बनाना है। तो क्योंकि उसने मुझे परसेंटेज में दिया है इसलिए मैं टोटल 100 ग्राम सैंपल मानूंगा। अब मुझे यहां करना पड़ेगा कि मेटल का मास कितना है बताओ? वो है 100 माइनस 45.07, 100 माइनस 45.07 मेटल का मास है अपॉन x, और 45.07 अपॉन, देखो क्या बोलते हैं जोहेब, हाँ सर। देखो अब मैं यहाँ पे किससे डिवाइड करूंगा? 16 से। सर मैंने यही मेथड से किया सर, मैं ये हाँ, मेथड फट से हो तो जाता देखो है, ना, एक बार में आता है। हाँ एक बार बिल्कुल आएगा भाई, ऐसे कैसे नहीं आएगा। देखो यहाँ मैंने 16 से क्यों डिवाइड किया? बिकॉज ऑक्सीजन का नंबर यहाँ लिखा हुआ है ना, बताओ। हाँ हाँ तो ये वाला ये मेथड भी हमें लिखना चाहिए। तो देखो जैसे अभी मैं तुम्हें अगर ये सवाल दूं कि 30 ग्राम मेटल, नहीं रुक जाओ, मैं तुम्हें अगर ये सवाल दूं
सबने यहाँ तक लिखा? देखो a 15 gram metal reacts with uh, 10 gram nitrogen to form a compound M3N. Find M. इसको सॉल्व करने से तुम्हारा आंसर निकल के आता है x is almost 39. That is actually equal to that means this is potassium. So compound is KO2, which is called potassium superoxide. अब बताओ मुझे इसमें गिवन क्या क्या है? देखो मैं इसके नीचे नोट कर रहा हूं। मुझे इसमें गिवन है मास कंपोजिशन। मुझे इसमें मास कंपोजिशन गिवन है। ठीक है, बट नॉट इन परसेंटेज। बस वो परसेंटेज में नहीं गिवन है। देखो 15 ग्राम 10 ग्राम एंड मुझे इसमें फॉर्मूला गिवन है। हाँ विश्वजीत सही है। एंड मुझे इसमें फॉर्मूला गिवन है। हाँ जोहेब सही है। कम ऑन गाइज, बाकी लोग आंसर निकालो भाई। नहीं रोहन, गलत है। रजत कुछ मिस्टेक हुई है तुमसे। हाँ खुशी सही है, सोहम सही है। गाइस अपना वीडियो ऑन करो एक बार ना, सब लोग वीडियो ऑन करो। सर लिथियम एलिमेंट। लिथियम क्या है? एम। हाँ सही बात है, लिथियम है। सर अगर इधर M3 तो मुझसे बात करते रहो, तब तक अपना वीडियो ऑन करो गाइस। सर इधर अगर M3N2 होता तो हम लोग लाइक अगर हमें रेशियो ऑफ मास टू रेशियो ऑफ नंबर करना है तो हम लोग डिवाइड बाय 2 भी करते हैं ना उसमें। फिर से बोलो। M3N जैसे कि अभी हम लोग को मास का रेशियो आया 15/10 तो 3/2 हो गया, तो हमने उसको नंबर में करने के लिए 3/x लिया एंड डिवाइड कर दिया 2/14 से। तुम इतना क्यों बोल रहे हो जोए? मुझे समझ में नहीं आ रहा। M3N2 होता तो बोल रहे हो ऐसा? हाँ M3N2 होता तो हम लोग अरे तो दिक्कत क्या है जोए? अरे M3N2 होता तो हम 3 और 2 को ले रहे होते, जैसे तुमने अभी यहाँ पे 3 और 1 को लिया है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? हाँ भाई। हाँ तो इसमें पूछने की क्या बात है? अरे जैसा नंबर देगा वैसा ही लोगे ना यार। हाँ तो उसमें हम मास को 14 लेते कि 28 लेते? ओफो क्या कंफ्यूजन है यार। किसके मास को बताओ? नाइट्रोजन के मास 28 लेते हैं। मोलर मास की बात कर रहे हो कि टोटल मास की बात कर रहे हो? अगर जब हम रेशियो ऑफ मास टू नंबर करते हैं तो हम लोग मास टू नंबर करते यार। सुनो, तुम यहाँ पे नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी क्या बताओगे? बताओ। तो 2 बताओगे। तो तुमने N की एटॉमिसिटी 2 बताई है कि N2 की एटॉमिसिटी 2 बताई है? बताओ। N की एटॉमिसिटी 2 तो जब तुमने N की एटॉमिसिटी बताई है तो नंबर भी तो N का गिनोगे ना यार, जब तुम 2 लिख चुके हो उसके लिए। तो अरे भाई CO2 में ऑक्सीजन कितना है बताओ?
नहीं ऑक्सीजन एक है, ऑक्साइड 2 है। अरे कैसे, अरे नहीं यार, ऑक्सीजन का मतलब O2 थोड़ी होता है। ऐसा तुम जबरदस्ती क्यों सेंस बना रहे हो तुम जोहेब, तुम खुद ही खुद को कंफ्यूज कर रहे हो अननेसेसरीली। अगर तुम, अच्छा जोहेब आज से ध्यान रखो, अगर तुम O काउंट करोगे तो 2 गिनना, एंड अगर तुम ऐसा नॉनसेंस करना चाहते हो, अगर तुम ऐसा करना चाहते हो जोहेब, ठीक है, कि O2 काउंट करना चाहते हो तो फिर उसे 1 गिनोगे ना यार। तो ऐसा तुम क्यों करोगे? व्हाई विल यू काउंट O2 एज 1? यहाँ पे इसके अंदर O2 का मॉलिक्यूल है क्या कोई ऐसा? सर वही सर मैं पूछ रहा हूँ कि हम लोग हमेशा O को 16 लेके into 2 करेंगे ना, वही मैं पूछ रहा हूँ। एंड फिर रेशियो ऑफ एटम में एटम नंबर 2 डाल देंगे। थोड़ा सा अजीब और नॉनसेंस डाउट है ये। देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे मेथड से कर सकता हूँ जोएब, उससे भी आंसर आ जाएगा, बट मैं क्यों नहीं सर मेरे को समझा, बट मैं वो फोकट का वो ये हो रहा है, मतलब क्या हो रहा घूम है, के पकड़ रहे नाक, वैसा हो रहा है मेरा। क्यों ऐसा करना है? वो चीज वही नहीं करना, फिजियोलॉजिकली स्टूपिड है ना। C डबल बॉन्ड O ये इसका स्ट्रक्चर है, और O डबल बॉन्ड O2 का स्ट्रक्चर है। इट लुक्स ऑड ना ये बोलना कि CO2 के अंदर एक O2 मॉलिक्यूल है, वो O2 थोड़ी है उसके अंदर यार। कोई सारे ऑक्सीजन से प्लग करके थोड़ी तुम ऐसे O2 बना देते हो। तो फिर भी अगर तुम ऐसा करना चाहते हो, ऐसा कोई स्टूपिड थिंग, तो पता है कैसे लिखोगे? कार्बन का नंबर कितना है बताओ इसमें? 1, ठीक है, कार्बन का नंबर 1। व्हाइट बोर्ड ऑफ, क्या हो गया आर्यन? नहीं भाई, व्हाइट बोर्ड चालू है। तो अगर देखो कार्बन का नंबर कितना है जोहिन? 1। तो O2 का नंबर कितना है बताओ? O2 का नंबर अगर कितना हम है? एज एक लेंगे तो फिर 1 हो जाएगा। तो 1। अब बताओ जब तुमने O2 का नंबर 1 लिया है तो तुम तो मास किसकी 32 काउंटिंग कर लेंगे। रहे हो? हाँ, तो मास 32 लेंगे इसमें। ओके समझा। तो, लेकिन ऐसा क्यों करना है? ये नहीं तुमने सर ऐसा कॉन्सेप्ट करना नहीं है सर, मैं क्या कर रहा था ना, कब मैं से सीख लिया 1 तुमने ले रहा था, कॉन्सेप्ट? 1/2 ही ले रहा था रेशियो ऑफ नंबर एटम्स, बट मैं मास में मॉलिक्यूलर मास ले रहा था, वो मुझे कंफ्यूजन था। एक ने भी वीडियो ऑन नहीं किया अपना, एक की भी शक्ल नहीं दिख रही मुझे इसमें, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। क्या उसके सॉफ्टवेयर में जाके प्रोग्रामिंग चेंज कर रहे हो क्या बे? 3 लोगों की शक्ल दिखाई दी। हेलो शौनक, हेलो सर। हेलो ईश्वरजोत, हेलो ऋषिक। यस सर। तभी तो तुम्हें रेडी होने का टाइम दिया था। सर आप आज आपकी वजह से मेरे को नहाना पड़ा सर, सुबह सुबह उठ के। अरे कोई बात नहीं, वीडियो ऑन में पंखा दिखा दो ना, कम से कम तो लगे कि कान में माइक है, मतलब तुम्हारे स्पीकर है। हो रहा सर। हेलो सर। हेलो हेलो, एक मिनट रुको। सर आप भी तो दिखाओ सर। नहीं मैं नहीं दिखाऊंगा। हाँ सर आप। अरे सर ये क्या? नमस्ते सर। अरे क्लास में टीचर होने का एडवांटेज कुछ तो देने दो बे। मेरा जो मर्जी वो करूंगा ना मैं वो। हाय रजत। सर लोग माइनक्राफ्ट खेल रहे सर। इस सब सो रहे हैं। कौन भाई, कौन खेल रहा है? आई डोंट नो सर। अरे मुंह बंद रखो यार, सबका फोटो देखने दो मुझे यार। तुम बोलते हो तुम्हारा स्क्रीन आ जा रहा है। देखो अभी सो के उठा है आयुष है। ओके एक्चुअली मेरे पास अभी इससे ज्यादा तुमसे झगड़ने का टाइम नहीं है। चलो भाई 10 लोगों की शक्ल दिखाई दी, थैंक यू। ऑफ कर लो गाइस। वेलकम सर। वेलकम सर। सुनो, कैन आई लीव? हाँ बिल्कुल आर्यन, लीव करके वापस रिज्वाइन करो ना, इसे पूछ के रहे हो। जाओ। इसको खैर इसको सॉल्व करने में नहीं 3.5 नहीं है। देखो पलक, अब भाई एक तरीका यूनिवर्सल है। आज ये मेथड हमारे लिए कितना कन्वीनियंट है बताओ। 3 1 पकड़ा, ठीक है। इसका मास देखो कितना है 15, 15/x। उसका मास कितना है बताओ 10 बाय कितना 14। वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए तुम्हें, कुछ भी कंफ्यूजन है तो नहीं होना चाहिए, बस ये आंसर है। देखो
कितना कितना डायनामिक, कितना फास्ट और बेटर मेथड है। दिस इज आवर मेथड 2 और मेथड 1 तो यूनिवर्सल है ही हमारा। बताओ क्या, बताओ क्या परसेंटेज, मैं इसके मास का परसेंटेज लिख देता हूं। तो बताओ किसी के भी एक को पिक कर लो, ठीक है, इससे मेरे पास में x इक्वल टू 7 आ रहा है गाइज। अच्छा, और मेथड 1 था हमारा कि बताओ परसेंटेज ऑफ m, बताओ कितना है, परसेंटेज ऑफ m कितना है बताओ। तो वो है 15 डिवाइड बाय 25 इंटू 100। बोलो है कि नहीं। पहले मैंने जबरदस्ती देखो क्या किया, 15 प्लस 10 कितना हो गया बताओ, 25। अभी बिल्कुल बेकार लग रहा है उसके सामने देखो। तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, तो ये हमारे पास में 60% क्या है बताओ हमारे पास में पहले मालूम चला। अब 60% जब मालूम चल गया तो अपने कन्वेंशनल परसेंटेज मेथड से अब इसका एक्सप्रेशन बनाओ। बोलो क्या लिखोगे, M3n में 60% m है, इसको कैसे समझाओगे इसको कि 3 इंटू एटोमिक मास ऑफ m अपॉन 3 इंटू एटोमिक मास ऑफ m प्लस 14 इंटू 100। ये हमारा एक्सप्रेशन है, इससे x दौड़ते हुए 7 आ जाएगा। सबको समझा, ठीक है। अच्छा, मैं वन लास्ट प्रॉब्लम तुम्हें दे रहा हूं, देखो रजत समझा क्या ये। यस सर, बिल्कुल। अच्छा, देखो मैं इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं, ठीक है। वो क्या है कि मेरा ये मानना है कि डेटा चेंज करके मैं तुम्हें कुछ सिखा नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हें एक ही सवाल में बना के सब केसेस बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि बाकी तुम हैंडल करना। तो प्रॉब्लम ये है, देखो ये नंबर्स याद रखना, 15 और 10। तो 30 ग्राम मेटल, ठीक है, 30 ग्राम उसका रैंडम मास है, ये 1 मोल का मास नहीं है, ये कुछ नहीं है, 30 ग्राम मेटल है, एज सिंपल एज दैट। आर्यन आए क्या तुम आए तो और कौन गया फिर। 30 ग्राम मेटल reacts with nitrogen, to form 50 gram of M3n। चलो भाई मुझे बताओ, ये पिछला सवाल और ये सवाल सेम है, तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या। देखो यहां 15 ग्राम मेटल था, वहां पे कितना है, 30 ग्राम मेटल। यहां मेरे पास में 10 ग्राम क्या था बताओ, देखो 10 ग्राम क्या था, नाइट्रोजन, 10 ग्राम नाइट्रोजन। यहां पे मेरे पास नाइट्रोजन नहीं दिया है, यहां उसने मुझे क्या दिया है बताओ, टोटल मास दिया है। दिस इज द मास ऑफ रिएक्टेड कंपाउंड, मास ऑफ रिएक्टेड कंपाउंड है। तो ऐसे केसेस में तुम्हें एक एडिशनल स्टेप करना होता है, सुनो, वो एडिशनल स्टेप करना ही पड़ेगा तुम्हें। तो वो एडिशनल स्टेप क्या है कि मास ऑफ नाइट्रोजन निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 50 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 20 ग्राम। और अब तुम तुरंत इसको पकड़ सकते हो, बताओ M3n। देखो दोनों मेथड से सॉल्व करो, जरा दोनों मेथड से सॉल्व करो। हाँ वापस हो 7 गया आया। सर। हाँ आया ना भाई। हाँ सर। तो वो हमारे पास में एक तो क्या हो जाएगा, 1/3, 3/1 is equal to 30 divided by x upon 20 divided by 40। इससे आंसर आ जाएगा। और मेथड 2 में एक छोटा सा एडवांटेज है कि मुझे टोटल मास दिया हुआ है, तो परसेंटेज ऑफ m हम लोग एक बार में निकाल सकते हैं, दैट इज 30/50 into 100, दैट इज 60% है। वापस वही सर हाँ बोलो। सर वो मेथड 1 में हमें 3/2 लिखना चाहिए था ना। 2 क्यों?
क्योंकि सर वो मतलब 30 जैसे 50 ग्राम है तो 50 माइनस 30 मतलब नहीं, हाँ 3 लेकिन बाय। एक मिनट परसेंटेज में तो बताओ, टोटल लिखते हैं ना नीचे यार। हाँ सर, हाँ नहीं सर, मैं इसकी बात कर रही हूँ, फर्स्ट मेथड की। फर्स्ट मेथड की मुझे 3/2 लिखना चाहिए था, हाँ यहाँ सर। पे बोल रहे हो। हाँ सर। नहीं तुम समझे नहीं, देखो ये जो चीज है ये नंबर है बच्चे, तो ये 3 और ये 1 है ना, ये तो वो सर नंबर मैंने है। क्वेश्चन गलत कॉपी किया था, सॉरी सर। अच्छा अच्छा, अभी समझ आया। तो सबको समझा ये, सब क्लियर है? तीनों टाइप्स जो है तुम हैंडल कर सकते हो ना, मतलब तुम्हें लर्न नहीं करना है, तुम्हें कॉन्फिडेंस रखना है कि ऐसी की तैसी हम देख लेंगे, उस समय कुछ एक्सप्रेशन बना के डालने पे आ जाएगा एक्स मान के करने से, ये हमें समझ में आना चाहिए बस। हाँ सर क्लियर है। सर एक डाउट है सर। हाँ बोलो। सर अभी हम लोगों ने जितने भी सवाल किए उसमें हम लोग को सब मास तो नोन थे। अभी अगर मास कुछ आया 55 56, वो एलिमेंट का मास हम लोग को नोन नहीं है सर, तो नहीं तब नहीं मालूम चलेगा तुम्हें, तुम्हें जो है आइडेंटिफिकेशन एलिमेंट नहीं आएगा ऐसे, मैं दे रहा हूँ आइडेंटिफिकेशन एलिमेंट, तुमको नहीं आएगा। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, बिकॉज ऐसे तो फिर कार्बन का भी 13 हो सकता है ना, गारंटी क्या है कि कार्बन 12 ही होगा, वो नहीं आएगा। हाँ सर ठीक है। हाँ भाई विश्वजीत क्या बोल रहे हो? दोनों एक ही तो चीज होता है, नंबर ऑफ एटम्स और एटोमिसिटी एक ही चीज तो होता है, डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है भाई, वन मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ एटम्स की एटोमिसिटी होता है। अच्छा नहीं नहीं नहीं, मतलब तुम ये, अगर तुम ये बोलना चाह रहे हो, देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा है, सुनो, वो एटोमिसिटी है, सुनो गाइस, और राइट हैंड साइड में जो लिखा है वो नंबर ऑफ एटम्स है, और हम यही तो यूज कर रहे हैं। हाँ आंसर सेम ही है पलक, हम यही तो यूज कर रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो इज सेम एज एटोमिसिटी का रेशियो, रेशियो दोनों का बराबर होगा। तुम चाहे जो सैंपल लोगे विश्वजीत, कितना ही बड़ा सैंपल ले लो, उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो है वो एटोमिसिटी रेशियो के बराबर होगा। चलो ठीक है, हाँ रेशियो मेथड बेटर है। तो मैं एक देखो छोटा सा एक्टिविटी दे रहा हूं, ठीक है, एंड दिस इज द प्रॉब्लम विद गैस, ठीक है, द हॉरर्स, ठीक है, वो क्या है देखो, वो है एक्चुअली द हॉरर विद गैस, गैस के साथ में कुछ हॉरर है, ठीक है, तो वॉल्यूम बदलता रहता है। हाँ, वो हॉरर ये है कि सपोज रामा जो है, रामा हाथ उठाओ, रामा, क्या हुआ रामा? अबे रामा कोई है कि नहीं कि तुम खाली मेरे मजे लेते हो? सर रोहन है। सर रोहन इसने हैंड रेस किया है। हाँ सर। अभी यार, अभी तुम मुझे पूछ रहे थे भास्कर रामा है यार, भास्कर रामा है कि रोहन रामा है? सर निकनेम सर रोहन के दो नाम भास्कर रामा खान। रोहन? हाँ सर। क्लास में लोग स्टोरी बताएंगे क्यों भास्कर रामा भास्कर खान। रोहन, उसका नाम रामा रखा क्यों? रोहन हाँ, चुप हो जाओ। रोहन तुम रामा नाम से आया करो प्लीज। एक नाम फिक्स करो। ये तो अल्टीमेट रोस्ट हो गया। रामा रोहन। तो सपोज क्या है, रामा जो है, रामा मेरे साथ था, and we actually grew up further, and मैं उसे कुछ काम देता था, तो मैंने रामा को काम दिया वैसे ही एक दिन जो रैंडमली, रामा 2 लीटर ऑक्सीजन ले आना, 2 लीटर ऑक्सीजन ले आना। तो मैं रामा को इसके आगे कुछ बोल रहा था, लेकिन तब तक रामा भाग गया, ठीक है, बात खत्म होने से पहले रामा भाग गया। रामा शॉपकीपर के सामने जाके खड़ा हो गया, ठीक है, एंड रामा इज लाइक 2 लीटर ऑक्सीजन चाहिए। शॉपकीपर जो है वो ये सुन के ऑर्डर, ठीक है, शॉपकीपर ऑर्डर सुन के जो है वो बहुत देर तक रामा को खड़ा देखता रहा, ठीक है, रामा भी देखता रहा, बस बोल के कि 2 लीटर ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है।
तो शॉपकीपर को थोड़ी देर बाद में समझ में आ गया, शॉपकीपर थोड़ी बाद में क्या समझ में आ गया कि अच्छा इसको तो बनाया जा सकता है, ठीक है, इसको तो बनाया जा सकता है। तो शॉपकीपर जो है वो एक्चुअली एक भगोना लाया, ठीक है, खुला भगोना लाया, ठीक है, 2 लीटर का, और उसके ऊपर जो है ढक्कन लग दिया उसने, ठीक है, पतीले से, और बोला जा ले जा, ये 2 लीटर ऑक्सीजन है और इसके अंदर जो है 2 लीटर नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन सब 2-2 लीटर फ्री है, जा ले जा। तो रामा जो है उसको थोड़ा समझ में आया, उसको डाउट हुआ कि आज कुछ तो उसको बनाया गया है। तो रामा मेरे पास में आया एंड रामा टोल्ड कि मुझे ये एक्चुअली पकड़ाया गया है, ठीक है। तो अब इसके अंदर फ्लॉ ये है कि ऑक्सीजन 2 लीटर नहीं है, क्या बताओ? ऑक्सीजन 2 लीटर है, क्योंकि गैस जो है वो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, गैस पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। तो उसकी प्रॉब्लम ये है कि तुम इसे कितने ही बड़े कंटेनर में डालोगे तुम्हें वॉल्यूम पूरा बताना पड़ेगा,